हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रत्येक विचार में पक्का रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में पक्का रहने का स्वभाव बनाए तो यही स्वभाव पारमार्थिक उन्नति में भी काम आएगा। भगवान राम के लिए आया है कि वे दो बार नहीं बोलते, अर्थात दो तरह की बातें नहीं करते। रामो दीन भाषते, पुरानी रीति मिटाना कलयुग का खास लक्षण है। अपने रीति रिवाज बदलोगे तो वे बदलते बदलते मिट जाएंगे, अर्थात उनको बदलना, उनको मिटाना है। जो अपनी बात पर पक्का रहता है उसकी स्वाभाविक बहुत उन्नति होती है। व्यवसाय तुंगा बुद्धि रेव कुरुनंदनम समावेश तो ही से। जब से मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तब इसे जन्म मरण आरंभ हुआ। मनुष्य बुरा होकर भी बुराई करता है और बुराई करने से बुरा होना दृढ़ होता है। संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। आपका हमारा पहले वियोग था, अंत में भी वियोग ही होगा। परमात्मा का योग नित्य है क्योंकि वे सदा रहते हैं। परमात्मा का वियोग संभव ही नहीं है। परमात्मा नित्य प्राप्त है और संसार नित्य निवृत्त है। संसार के वियोग को वर्तमान में ही स्वीकार कर ले। अंतहु तो ही तजेंगे पामर तुम तजे अभी थे विनय पत्रिका। आवाज की दुनिया के दोस्तों, संसार का नित्य वियोग अनुभव में आता है। परमात्मा के नित्य योग की बात संत और शास्त्र कहते हैं। संसार की सेवा करो और परमात्मा से मित्रता करो। नारायण ब्रजराज कंवर शोभे गही कर पहचान। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे नाथ आप हमें अच्छे लगो, प्यारे लगो। जिसका वियोग हो रहा है उसका सहयोग चाहते हो, यही संसार का आकर्षण है। जैसे बालक माँ की गोद में जाता है ऐसे ही हमें भगवान के शरण होना है। ये शरणागति अत्यंत सुगम है। माँ की गोद में जाने में क्या कठिनता है। मुख्य बात है कि मालिक का स्वीकार करना। भगवान ने तो हमें अपने शरण में स्वीकार कर रखा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मानस उत्तरकांड। केवल अपनी तरफ से हमें ही कहनी है, कारण कि भगवान से विमुख हम ही हुए हैं। हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, ऐसा कहकर शरण ही हो जाएं। शरण होने में जाति वर्ण आश्रम गोत्र आदि नहीं देखा जाता। भक्त अच्यु गोत्र हो जाता है। भगवान के साथ जीवन मात्र का नित्य संबंध है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जिसको प्राप्त करना है उसमें हमारी स्वत स्थिति है। शरीर संसार का त्याग स्वाभाविक हो रहा है। परमात्म तत्व नित्य निरंतर प्राप्त है, वह कभी अप्राप्त नहीं हो सकता। केवल उसकी अप्राप्ति का भय मिटाना है। भय मिटाने में देरी लगती है। नित्य प्राप्त को अप्राप्त, अप्राप्त को प्राप्त मान लिया है, ये वहम है। जो शिष्य का उद्धार कर दे वही गुरु होता है। धन लेने वाले गुरु तो बहुत हैं, पर हृदय का ताप भरने वाले गुरु दुर्लभ है। हमने देखा कि गुरु बनाने वाले और गुरु नहीं बनाने वाले दोनों का व्यवहार एक जैसा ही है। उनके मन के विकार एक जैसे ही हैं, फर्क कोई नहीं। आजकल गुरु का संबंध पारिवारिक संबंध जैसा ही है। गुरु शिष्य का संबंध अंध बधिर के संबंध जैसा है। गुरु शिव भद्र अंध का लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, अच्छे महापुरुष किसी को शिष्य नहीं बनाते। अगर बनाते हैं तो उसका उद्धार करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने यहाँ रोक लिया, नहीं तो वह कहीं और शिष्य बनता आता है। जो शिष्य का उद्धार कर सके उसको शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा नहीं बनना चाहिए। जैसे बिना बेटे के बाप हो ही नहीं सकता, ऐसे उद्धार के बिना गुरु हो ही नहीं सकता। पानी पीजे छानियो गुरु कीजिए जानियो। पानी छान कर पीना चाहिए और गुरु जान कर करना चाहिए। भगवान सबके गुरु हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु का मंत्र है। गीता गीता सुनने से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। अर्जुन भगवत कृपा से ही मोह नाश मानते। नष्टो मोह स्त्री लब्धा तत्व प्रसाद मानव तुम। आप भगवान को गुरु मान लो तो काम हो जाएगा। गुरु तो किसी एक संप्रदाय का होता है, पर भगवान में आपको अपनी योग्यता के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, टाटा उसका।